हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आपको एक प्रश्न का उत्तर देने वाली हूँ। प्रश्न ये है कि क्यों चाइना जो है इतना पावरफुल कंट्री है इन टर्म ऑफ डिसीजन, क्यों वो इतनी तेजी से डिसीजन ले पाता है किसी भी मैटर में। तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड में दूसरे भी कंट्री हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्री है, वो लोग भी बहुत पावरफुल हैं, लेकिन वहां पर इतनी तेजी से डिसीजन नहीं लिया जाता जितनी तेजी से जो है डिसीजन चाइना ले पाता है। क्यों ऐसा होता है उसके साथ? तो चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो इतना फास्ट क्यों डिसीजन लेते हैं, इस पे हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना का पूरा नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसमें कहा गया है कि जितने भी वहां पर पावर हैं वो सब के सब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास है, जो कि लोगों के पास होने चाहिए। मतलब ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, लोगों के बदले में जो है टोटल का टोटल डिसीजन जो है वहां की जो पार्टी है वो लेती है। जो डेमोक्रेसी है वहां पर वो है सेंट्रलाइज, मीन्स वहां पर पावर जो है लोगों के पास नहीं है, वहां पर पावर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। उसके पास पूरा का पूरा पावर चला जाता है। अब ये सोचिए कि जिस कंट्री में सिंगल पार्टी होगी उस कंट्री में जो है डिसीजन लेना कितना आसान होगा। अगर इंडिया की बात करें तो आप देखते हैं यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो है हर पार्टी से जो है डिस्कशन करना पड़ता है, और अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी में ना हो तब तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल होता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, वहां पर जो है एक ही पार्टी है और उसी पार्टी के पास सारा राइट्स रिजर्व रहता है। चाइना अपने आप को जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है और मानता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हम लोगों को ये जानना चाहिए कि चाइना नहीं है एक डेमोक्रेटिक कंट्री। वर्ल्ड में आपको पता है कि इस वक्त जो है मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर सारे राइट्स जो है लोगों के पास होते हैं, वो अपने पावर का इस्तेमाल पूरा करते हैं। लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि वो डेमोक्रेसी के किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करता है। वहाँ सिंगल पार्टी है, कंपटीशन ही नहीं है। सिंगल पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी हेड होता है वो ऑल इन ऑल होता है। वो जो है परमानेंट हेड की तरह होता है, जिसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता। चाइना में जो है लोगों के पास जो वोटिंग राइट है, आपको पता है सिंगल वोट उनके पास होता है, जबकि जो चाइना की जो आर्मी है उसके पास जो है डबल वोटिंग राइट है। मतलब वहां पर जो है जो लोग हैं उनके साथ भी भेद किया जाता है, उनको जो है अंडरएस्टिमेट किया जाता है। अब देखिए चाइना को उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का कितना फायदा होता है। चाइना का जो बॉर्डर है वो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री के साथ मैच करता है, और एक जो ईस्टर्न पार्ट है वो जो है ओशियन से मिला हुआ है, तो इसको जो है ट्रेड में काफी बेनिफिट होता है। ओशियन के रास्ते से उसका ट्रेड जो है काफी बढ़ गया। अब चाइना जो अपनी विस्तारवादी नीति को है वो अपने नेबरिंग कंट्री पे जो है हमेशा जो है थोपते रहता है। वो हर कंट्री को चाहता है कि धीरे 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 करके उसके अंदर में चला है। एक्चुअली जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, कम्युनिस्ट सिस्टम का जो है मोटो ही होता है पूरी दुनिया में अपने प्रभाव को फैलाना। इससे पहले जब सोवियत रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी थे तो वहां का भी वही लक्ष्य था, और चाइना का भी वही लक्ष्य होता है। खुद वहां जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनके पास वीटो पावर है, वो जो है किसी भी बात को जो है अपोज कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इसी कारण जो है चाइना ने तिब्बत को भी हथिया रखा है। इसके साथ जो है जो भी कंट्री है सबके साथ ना कुछ जो है बॉर्डर का प्रॉब्लम चलता रहता है। किसी को आर्थिक मदद दे करके वो हथियाता है, किसी के ऊपर जो है वो अपनी आर्मी से अटैक करके वो अपने अंडर कंट्रोल में लेना चाहता है। वो जमीन तो जमीन, पूरी जो जल है, जो ओशियन है, उसको भी जो है अपने अंडर में लेना चाहता है। इस तरह से चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो चलती रहती है। अब देखिए चाइना में बेसिक राइट्स है ही नहीं। आपको पता है जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहां पे सबको जो है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम सब कुछ मिलता है। लेकिन चाइना में कुछ भी नहीं है। नो ह्यूमन राइट्स फॉर एनीबॉडी। फ्रीडम नहीं, ट्रस्ट नहीं, जस्टिस नहीं, लव नहीं, कुछ नहीं, प्रोस्पेरिटी भी नहीं है, डिग्निटी, वहां पर किसी भी सिटीजन को कोई डिग्निटी नहीं दी जाती है। ऑल राइट्स रिजर्व टू स्टेट है।
मतलब जो भी राइट्स वहां पर यूज किए जाते हैं वो बस स्टेट के थ्रू यूज किए जाते हैं। अगर कोई एरिया, कोई रीजन अगर चाहे भी कि हम चाइना से अलग होना चाहते हैं तो उसके रिवोल्ट को दबा दिया जाता है, उसको जो है अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता है। अगर वहाँ के लोग राइट्स का डिमांड भी करते हैं तो उनको कभी नहीं दिया जाता है। और वहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस तक नहीं है जो कि अपनी बात को जो है पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। इस तरह से चाइना जो है एक ऐसे पॉलिसी को फॉलो करता है जिसमें जो है लोगों को कोई राइट्स नहीं मिल पाता है। और अपनी विस्तारवादी नीति के कारण अब धीरे धीरे चाइना जो है पूरी दुनिया में अनपॉपुलर हो रहा है, इसलिए उसे जो है अपने पुरानी पॉलिसी पे थोड़ा विचार करने की जरूरत है।